नमस्कार। स्वर योगा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम इस ऑडियो के माध्यम से जानते हैं कि जब हमारे अंदर स्वर ज्ञान प्रवेश होता है तब हमारे अंदर आते हैं बहुत बड़े बदलाव। वो बदलाव क्या हैं? चलिए जानते हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही श्रेष्ठ। जब हमारे अंदर स्वर ज्ञान प्रवेश होता है तब हमारे अंदर बदलाव आते हैं और उस बदलाव को देख करके, महसूस करके, अनुभव करके हम लोग यह विचार करने का प्रयास करते हैं कि मेरा जो जीवन है वो सत मार्ग में जा रहा है या कुछ अभी इसमें कमी है, तो हम और सुधारने का प्रयास करते हैं। इसका पता हम कैसे लगाएंगे? तो यही पता लगाने के लिए यह आज का वीडियो आप सभी के लिए दिया गया है। पहला जब बदलाव हमारे जीवन में आता है, जैसे काम वासना पर अंकुश लगना। अब इसका हम पता कैसे करेंगे कि हमारी काम वासना बैलेंस में है या नहीं है? तो इसके लिए साथियों, हमें अपने अंदर के अनुभव को जानना होगा। वो कैसे? जब हम किसी बहन बेटी की तरफ नज़र डालते हैं तो तब हमारे विचारों में जो भाव पैदा होता है वह भाव होता है जैसे कई लोग बुरी नज़र से देखते हैं। अगर आपके अंदर स्वर ज्ञान प्रवेश हो रहा है तो फिर आपके विचारों में उनके लिए विचार ऑटोमेटिक आएंगे कि यह मेरी बहन है, यह मेरी बेटी है, यह हमारी माताजी हैं। अगर ऐसा ऑटोमेटिक आपके हृदय से भाव पैदा हो रहा है उन महिलाओं के लिए, तो आप अपने अंदर यह विचार फिक्स कर सकते हैं कि आपके अंदर स्वर का ज्ञान अर्थात परमात्मा का ज्ञान प्रवेश हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर अभी उस पर काम करने की ज़रूरत है, अभी उस पर विचार भाव बदलने की ज़रूरत है। अगर ऐसा हम नहीं कर पाएंगे तो हमारे अंदर जो परमात्मा का ज्ञान, स्वर का ज्ञान है, वह प्रवेश नहीं कर पाएगा, ये रुकावट बन जाएगा। अब आता है दूसरा बदलाव। तो दूसरा बदलाव है जब हमें कोई चीज़ पसंद आने लगती है, जब हम किसी से अधिकाधिक प्रेम करने लगते हैं और वह वस्तु नहीं मिलने पर हमें बहुत दुख होता है। उस वस्तु की प्राप्ति के लिए हम अन्य तरह के उपाय खोजते हैं। अगर ऐसा है तो हमारे अंदर वो बदलाव सही बदलाव नहीं है। हमें उसमें भाव रखना है कि हम जब तक वह वस्तु मेरी है तब तक मेरे पास थी, अब वह मेरी नहीं है तो हमें उसके लिए तड़पना नहीं चाहिए, उसके लिए बेचैन होना नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा का यही आदेश है कि ये जो वस्तुएं हैं वह वस्तु तभी तक है तुम्हारे पास जब तक तुम्हारी है। अगर आप वो वस्तु को चली जाने के बाद में फिर भी आप रोते हैं तो यह हमारा जो रास्ता है, यह मेरा रास्ता नहीं है। तो यह दूसरा हमारे अंदर बदलाव आता है जब
इस विचार में हम सक्षम हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हमारा कोई सगा संबंधी घर से चला जाए तो उसके लिए हम कितना रोते हैं, तो वो न रोना, उस समय अपने मन को यह समझा लेना कि ठीक है, यह वस्तु हमारी थी, अब हमारी नहीं है। जैसे एक खिलौने की तरह है, जब बच्चा उस खिलौने से खेलता है और जब टूट जाता है तो उसे फेंक देता है। बस इसी तरह अगर यह विचार हमारे अंदर चल रहे हैं तो निश्चित हमारे मन में, हमारे शरीर में स्वर का ज्ञान अर्थात परमात्मा का ज्ञान प्रवेश हो रहा है। बदलाव नंबर 3, जब हमें कोई व्यक्ति लोभ दिखाता है और हम उस लोभ में फंस जाते हैं और उस लोभ में फंस करके अपने धन का नाश करते हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम परमात्मा के रास्ते पर नहीं हैं, हम अपने निजी रास्ते पर चल रहे हैं, जो कि गलत है। जब कोई व्यक्ति हमें लोभ दिखाता है और उसकी बातों में हम आकर के फंस जाते हैं, धन का नाश भी करते हैं, लेकिन वह काम नहीं होता है, तो फिर हम बेचैन नहीं होते हैं और ऐसा सोचते हैं कि यह मेरी आखिरी भूल थी जो मैं इस व्यक्ति के बातों में फंस गया। आगिंदा से अपने विवेक को मैं साथ में लाऊंगा, क्योंकि विवेक का मतलब क्या है कि जो मीठा बोलता है वो सदैव आने वाले जीवन में नुकसान ही पहुंचाता है और जो कड़वा बोलता है वो आने वाले जीवन में आपका हितग्राही बनता है। तो यह विवेक है। जब हम उसकी बातों को सुनकर फंस जाते हैं और फंसने के उपरांत भी अपने आप की भूल समझते हैं कि मेरी ये गलती लास्ट गलती थी, अब दोबारा मैं इस गलती को नहीं करूँगा, तो फिर आप समझ जाएं कि आपके जीवन में स्वर का ज्ञान अर्थात परमात्मा का ज्ञान प्रवेश हो रहा है। बदलाव नंबर 4, जब आप किसी पर क्रोध करते हैं, आप किसी को गाली देते हैं, आप किसी से ईर्ष्या करते हैं, आप अपनी ही सुनाते हैं, तो यह आपके अंदर परमात्मा का ज्ञान नहीं है, यह आपका निजी ज्ञान है जो आपको परमात्मा के रास्ते से भटका रहा है। यदि आप किसी का क्रोध को क्षमा करना सीख जाते हैं, किसी की बुराई करना बंद कर देते हैं, किसी पर क्रोध नहीं करते हैं, अपने अंदर बैठे अहंकार को मार देते हैं और आने वाले जीवन में अच्छाई की कामना रखते हैं, बुराई का त्याग कर देते हैं, तो फिर आपका जीवन स्वर ज्ञान के लिए ही बना है। तब आपके अंदर स्वर ज्ञान अर्थात परमात्मा का ज्ञान प्रवेश हो रहा है। तो साथियों, ये बहुत ही बड़ा बदलाव है समझने के लिए और महसूस करने के लिए। बदलाव नंबर 5, जब आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा किसी को नहीं देते हैं, इसका मतलब जब आप अपनी संपत्ति का अहंकार किसी को नहीं दिखाते हैं, जब आप अपने शरीर का अहंकार किसी को नहीं दिखाते हैं, आपके पास कितना रुपया पैसा है उसका घमंड किसी को नहीं दिखाते हैं, आप सदैव सज धज के रहने का विचार नहीं रखते हैं, अगर ऐसा आपके अंदर बदलाव है तो आपके अंदर निश्चित ही स्वर ज्ञान अर्थात
परमात्मा का ज्ञान का बदलाव हो रहा है। यदि आप इनमें लिप्त हैं तो फिर आपके अंदर स्वर का ज्ञान प्रवेश नहीं है। यह आपकी निजी भावना है जो आपको आने वाले जीवन में कष्ट ही देगी। तो साथियों, ये थे कुछ हमारे अंदरूनी भाव को पहचानने के उपाय, जिसे हम जान करके यह महसूस कर सकते हैं कि हम परमात्मा के रास्ते पर, स्वर ज्ञान के रास्ते पर ठीक तरह से चल रहे हैं या फिर नहीं। अगर यह भाव हमारे अंदर नहीं है तो हमें ज़रूर स्वर ज्ञान की प्राप्ति के लिए ऐसे भाव लाने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं, और उसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं जो हमारे चैनल पर बनाए गए वीडियो में बताए गए हैं। आप उन्हें देख करके, उन्हें सुन करके अपने अंदर ऐसे बदलाव लाने का प्रयास कर सकते हैं बहुत आसानी से।